गुड आफ्टरनून। तो आज हमें करना है पेपर डिस्कस जो आपका संडे को हुआ था, ठीक है। और अभी चैट पे लोग पूछ रहे हैं कि कल भी क्लास होगी क्या। हाँ, कल भी क्लास होगी, मेरी ही होगी। आज भी मेरी ही है। कल हम करेंगे डिस्कस क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के 3 एडवांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रह गए थे प्रीवियस ईयर के। तो 3 वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के एडवांस प्रीवियस ईयर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं आपको बता दूंगा कि क्या डिस्कस करना है क्लास के एंड में अभी, ठीक है। तो कल क्लास रहेगी और क्या डिस्कस करना है वो क्लास के आखिरी के 5 मिनट में, ठीक है। AITS का जिसने टेस्ट दिया था वो पहले ही सोल्यूशन में प्रोवाइड कर चुका हूँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जिसने AITS की सीरीज में एनरोल किया है उसके टेस्ट पेपर के सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं, जेनेसिस के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है वो, ठीक है। तो अभी हम फटाफट डिस्कस करते हैं पेपर जो आपका हुआ था कब, संडे को। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखो। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालो, उसका अरिथमेटिक मीन ले लो। इस इक्वेशन के रूट्स निकालो, उसका अरिथमेटिक मीन ले लो। किस इंटरवल के अंदर रूट्स देखोगे, 0 से लेके 315। 0 से लेके 315। 315 का मतलब क्या होता है, 315 रेडियन। 315 रेडियन, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। पहले इसके रूट्स निकालने, तो क्या करूंगा, इसको फैक्टराइज करूंगा। क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा। कोस पाई प्लस एक्स कितना होता है, कोस पाई प्लस एक्स माइनस कोस एक्स कितना होता है, माइनस कोस एक्स। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, 4 cos³ x। इक्वेशन बन गई आपकी 4 cos³ माइनस 4 cos² प्लस कोस, और साथ में -1 = 0। यहाँ पे इसके फैक्टर बन सकते हैं। फैक्टर क्या बन रहे हैं, 4c² c-1 प्लस c-1 = 0। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा c = 1 और दूसरा क्या आ जाएगा, c² = -1/4। यस और नो। एक आ जाएगा c = 1 और एक आ जाएगा c² = -1/4। यस और नो। ठीक है। तो c² = -1/4 हो नहीं सकता, c² = -1/4 हो नहीं सकता। तो बचा क्या, c = 1। तो सोल्व करना है c = 1। c = 1 किस इंटरवल में चेक करना है अपने को, 0 से लेके 315 रेडियन तक, ठीक बात है। अब c = 1 माने cos x = 1। cos x = 1 कहाँ कहाँ पर होता है, पहला होता है 0 डिग्री पे, फिर अगला कब होता है 360 डिग्री पे। 360 डिग्री माने 2 पाई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आएगा 0 cos 0 = 1, फिर cos 2 पाई = 1, फिर cos 4 पाई = 1, फिर cos 6 पाई = 1। यस और नो, ऐसे चलता जाएगा। और 100 पाई कितना होता है, 100 पाई, 100 पाई कितना होगा, 100 पाई लगभग 314 होगा लगभग। 100 पाई लगभग कितना होगा, 314। और 100 पाई के बाद कौन सा आंसर आना था, 100 पाई के बाद आना था 102 पाई। और 102 पाई कितना होता है, 315 से ज्यादा होता है। 102 पाई कितना होता है, ग्रेटर देन 315। तो लास्ट आंसर कौन सा होगा, लास्ट आंसर होगा 100 पाई। यस और नो, मानते हो बात को। तो लास्ट आंसर कितना आ जाएगा, 100 पाई, ठीक है। तो ये कितनी टर्म्स होगी, गिनो। पहली टर्म है 0 पाई, 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 100। कितनी टर्म्स हो गई, 51 टर्म्स हो गई। कितनी होगी, 51 टर्म्स हो गई। और ऊपर वाले का सम करो सबका, ऊपर वाले का सबका सम करो। सम कितना आ जाएगा, कोई बताओ चैट में मेरे को।
2 4 6 100 का कितना सम आ जाएगा, बताओ फटाफट। 2550 पाई अपॉन कितना 51, कितना होता है ये? 2550 पाई अपॉन 51 कितना होता है? टोटल टर्म्स कितनी लिए हैं? 51/2 इंटू 100, ये सम आएगा 100 इंटू 51/2। ठीक है, आपने सही निकाला सम, तो 2550 अपॉन पाई, आंसर आ जाएगा 50 पाई। भाई सम क्या फॉर्मूला लगाओ ना, n/2 a प्लस एल। सम का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। n कितना है 51, a कितना है 0 और l कितना है 100। क्लियर? n 51 है ना, 51 टर्म्स है भाई, टोटल टर्म्स 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस और नो? आंसर इसका 50 पाई आ रहा है। आंसर की में गड़बड़ दे रखा है शायद इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 74 तो मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है, यस और नो? 74 तो मेरी डाउट क्लास में डिस्कस है, कोई डाउट इसमें? ठीक है। 73, 73 में चलो, अब यहाँ पे टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सीकेंड स्क्वायर एक्स। 74 क्लास में हो रखा है, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। बच्चे बोल रहे हैं 73 क्लास में हो चुका हुआ है, चलो 73 भी रहने देते हैं, छोड़ो। 73 हो रखा है तो नहीं करते डिस्कस। 72, 72, 72 में देखो क्या क्वेश्चन है, a1 प्लस a2 cos 2x प्लस a3 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम करो, a1 को a1 रहने दो, cos 2x को cos 2x रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स है भाई, यहाँ पे मिसप्रिंट है, साइन स्क्वायर एक्स आएगा। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे, cos 2x की टर्म्स में लिख दोगे, क्या लिख दोगे, cos 2x की टर्म्स में। a1 प्लस a2 cos 2x, a3 को लिख दोगे साथ में साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई है तो साइन स्क्वायर को लिख दोगे cos 2x की टर्म्स में। फायदा क्या होगा उसका, देखो ये भी cos 2x है, साइन स्क्वायर एक्स को भी cos 2x में लिखूंगा तो क्या आएगा वो चेक करते हैं। देखो ये देखो भाई, जैसे मैंने साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x की टर्म्स में लिखा और रीअरेंज किया तो ये आ गया, देखो ये कांस्टेंट टर्म आ गई 2a1 प्लस a3 और साथ में आ गया cos 2x इंटू a2 माइनस a3। ठीक बात है, कर सकते हो भाई, उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 2a1 प्लस a3 और cos 2x इंटू a2 माइनस a3। उसने बोला ये वाली जो इक्वेशन है हर एक x के लिए डिफाइन होने, हर एक x के लिए ये सेटिस्फाई करे, हर एक x के लिए ये सेटिस्फाई करे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये वाली जो इक्वेशन है हर एक x के लिए डिफाइन होनी चाहिए, हर एक x के लिए, मतलब ये क्या बननी चाहिए, आइडेंटिटी बननी चाहिए, यस और नो? ये क्या बननी चाहिए, हमेशा आइडेंटिटी बननी चाहिए, हर एक x के लिए डिफाइंड हो रही है तो, यस और नो? आइडेंटिटी मतलब हर एक x के लिए वो चीज डिफाइन हो। तो अगर ये चीज हर एक एक्स के लिए डिफाइन होनी चाहिए, मतलब क्या करना है, इसको भी जीरो कर दो और इसको भी जीरो कर दो, इसको भी जीरो और इसको भी जीरो। अगर इसको जीरो किया तो 2a1 प्लस a3 इक्वल टू जीरो, इसको जीरो किया तो a2 इक्वल टू a3। इसका मतलब क्या हो गया, उसने बोला a1 a2 a3 की वैल्यू निकालो कि ये चीज सेटिस्फाई हो। तो यहाँ से तो कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, a1 a2 a3 कुछ भी रख दूं मैं,
देखो A2 को अगर 1 रखोगे, A2 को अगर 1 रखोगे तो A3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इस A3 को यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर A2 को 2 रखोगे तो A3 भी 2 आएगा, A3 को यहाँ पे 2 रखोगे तो A1 की वैल्यू आएगी। तो जो भी पुट करते जाओगे बहुत सारे आंसर आते रहेंगे। यस और नो? तो इसके आंसर कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट आंसर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट आंसर आ जाएंगे। समझ आ गई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब डाउट 71 में डाउट? भाई किसी को डाउट है तो बताओ 71 में। ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, आपको हिंट दिया था इसका। क्या करोगे, पहले तो स्क्वायर कर दो, पहले तो स्क्वायर कर दो। करो भाई, साथ में करो। 71 का दोनों साइड स्क्वायर करो। अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा देखो, अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा स्क्वायर करने पे। इसका स्क्वायर करा तो 4 cos² x इज इक्वल टू 2 + 2 sin x। यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ के 2 से काट दिया, तो 2 cos² x - 1 इज इक्वल टू sin 2x। 2 cos² x - 1 को क्या लिख सकता हूँ, cos 2x। ठीक बात है, लिखा जा सकता है। 2 cos² x - 1 को cos 2x लिख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया भाई, cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। क्या कर सकते हो, cos 2x इज इक्वल टू cos, सॉरी, हाँ, cos π/2 - 2x। ये सुनो, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। लगा लोगे फॉर्मूला आगे अब, थीटा इज इक्वल टू 2n π - अल्फा। थीटा इज इक्वल टू 2n π - अल्फा लगा दोगे इसके आगे। क्या करोगे, दो आंसर आएंगे आपके। क्या आंसर लाओगे, 2x इज इक्वल टू 2n π। हाँ कर सकते हो, 10x से भी कर सकते हो भाई, प्लस माइनस π/2 - 2x, ये आ जाएगा। तो दो आंसर आएंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का, एक फोर्थ क्वाड्रेंट का। चेक कर लेना, उससे प्रिंसिपल सॉल्यूशन मांगे थे। कर लोगे आगे, इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, जितना मैंने बताया आप लोगों को। आगे तो कर ही सकते हो भाई। अगर 10x से करोगे तो 10 2x 1 हो जाएगा ना, 10 2x 1। 10 2x इक्वल टू 1 कहाँ कहाँ पर होगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। उसकी हेल्प से कर लेना। और साथ में ध्यान रखना, डोमेन का ध्यान रखना। राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए, लेफ्ट साइड पॉजिटिव तो राइट साइड भी पॉजिटिव। आंसर कहाँ कहाँ पर आएगा, सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा। ये सुनो, प्रिंसिपल पूछे तो फर्स्ट और फोर्थ का आंसर दोगे ना। ये सुनो, कर लेना इसके आगे तो भाई, इसके आगे तो कर ही सकते हो। आपका 10x आ रहा होगा शायद, एक 2 + √3 आ रहा होगा शायद, और एक आ रहा होगा -2 - √3। ये सुनो, इसको सोल्व कर लोगे आप लोग। 2 + √3 फर्स्ट क्वाड्रेंट से उठा लोगे, π/8। और 10x की वैल्यू -2 - √3 कब होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर निकाल लेना, एक 13 π/8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 13 π/8 फोर्थ क्वाड्रेंट में। 10x की वैल्यू एक आएगी 2 + √3, एक आएगी 13 π/8, एक सॉरी -2 - √3 वो होता है 13 π/8। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ, टेंशन ना लो। 70 में डिस्कस कर चुका हूँ, 70 डिस्कस हो चुका है क्लास में। भाई सारे क्वेश्चन बुकलेट के ही हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं, और सारे डिस्कस हो रखे हैं पहले। मैं बार बार अगर दोबारा रिपीट करूं तो कोई फायदा नहीं। अगर आप प्रीवियस वीडियोस भी देख लेते डाउट क्लास वाली, उसमें भी सारे के सोल्यूशन दे रखे हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 70 क्लास से मैंने 2 बार करा रखा है, ये आप कर लोगे। क्या करोगे, cos 2x को कन्वर्ट कर लोगे साइन में, 1 - 2 sin²x। साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, साइन एक्स के रूट निकालोगे, साइन एक्स का रूट निकालोगे।
जो साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है वही राइट साइड की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। कराया था क्लास में, ये सुनो। अरे पिछले से पिछली क्लास में ही कराया था शायद मैंने, या तो पिछली में ही कराया था। मेंस प्रीवियस ईयर का आखिरी क्वेश्चन कराया था ये मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 69। भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप बुकलेट नहीं लगा रहे हो और ये पेपर नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग मतलब सही से काम नहीं कर रहे हो। अगर आपने बुकलेट भी ढंग से लगाई होती एक भी क्वेश्चन पेपर का नहीं छूटता आप लोगों का, क्योंकि सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहे हैं, ये भी बुकलेट का है, मैंने करा रखा है। साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा इज इक्वल टू 5 और टेन थीटा बाई 2 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। टेन थीटा बाई 2 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्या करोगे, साइन थीटा को भी टेन थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करोगे, कोस थीटा को भी टेन थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करोगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan θ/2 अपॉन 1 + tan² θ/2। और कोस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, 1 - tan² θ/2। अगर आप इतने हिंट से नहीं समझ पा रहे हो मतलब आपने पुरानी चीजें अच्छे से नहीं करी है। आपको सारी कॉपी रिवाइज करने की जरूरत है, बुकलेट दोबारा लगाने की जरूरत है अगर नहीं कर पा रहे हो अभी तो। और ये सीरियस वार्निंग लो इसको, अगर आप नहीं कर पा रहे हो अभी तो। साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई, कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई। इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, tan θ/2 में क्वाड्रेटिक बनती हुई दिखेगी। और tan θ/2 को उसने x बोल दिया, tan θ/2 को उसने x मान लिया क्योंकि वो tan θ/2 में क्वाड्रेटिक बनाना चाह रहा है। ये सुनो, मैंने इसका हिंट और पीडीएफ सब भेज रखा है पहले भी पुरानी बुकलेट्स के अंदर। आ गया समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो भाई, जब क्वेश्चन मैं दूसरी तीसरी बार करा रहा हूँ तो मैं पूरा सोल्व तो नहीं करूंगा, आपको हिंट ही दूंगा ना। अभी एक्सपेक्ट मत करो कि मैं पूरा सोल्व करके दूंगा। अभी आपके पास सारा पीडीएफ है, सारा सोल्यूशन है, सब कुछ है आपके पास। अब वही तभी तो कह रहा हूँ, टेस्ट पूरा, अध्ययन सही बोल रहे हो, टेस्ट पूरा बुकलेट का ही है, तो बुकलेट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं अभी हिंट दूंगा ना कि कहाँ से क्या किया। क्वेश्चन नंबर 68। भाई ये अगर किसी ने ना किया तो फिर उसको तो क्या ही करना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 5। ये तो भाई सबका ही ठीक होना चाहिए। चलो मैक्सिमम पूछ रहे तो 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी सच दैट साइन 2a प्लस b इज इक्वल टू हाफ एबीसी आर इन एपी दी एंगल एबीसी। ठीक है, एंगल एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। भाई अत्यंत पिछले में मिनिमम होता तो -5 आता, ऑब्वियस है ना भाई। तो a प्लस बी प्लस सी कितना, 180। ए बी सी एपी में तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो a प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2b। तो 3b कितना आ जाएगा, 180। तो b कितना आ गया, 60। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर पेपर में इतने सोल्व करते b इज इक्वल टू 60, b 60 सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर, इसे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये सुनो, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे टाइम बचता है, ऐसे आप सोल्व करके आगे ए और सी की वैल्यू निकालोगे तो टाइम वेस्ट करोगे। ऑप्शन चेक करो ना बी निकालने के बाद, ऑप्शन बी है सिर्फ। अगर आगे फर्दर सोल्व करना है तो साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ है, साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ है। इसका मतलब क्या हुआ, 2a प्लस बी कितना हो जाएगा, या तो 30 हो जाएगा या फिर 150 हो जाएगा, या तो 30 हो जाएगा या फिर 150 हो जाएगा। और हमें पता है कि बी हमारा 60 आ रखा है, बी का 60 आ रखा है। अगर बी को यहाँ पे मैं 60 पुट करता हूँ तो ए तो नेगेटिव आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर बी को 60 यहाँ पर पुट किया तो ए नेगेटिव आएगा। ये सुनो, तो ये तो मतलब 2a प्लस बी 30 नहीं हो सकता, तो 2a प्लस बी कितना होगा, 150 होगा। 150 किसके इक्वल होगा, 2a प्लस बी के। बी की वैल्यू यहाँ पे 60 पुट करो तो ए कितना आ जाएगा, 45। ए कितना आ जाएगा, 45। ये सुनो, समझ आ गई बात। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 कराने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 66, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, सी डी सी डी, लेफ्ट साइड कॉमन, एक ब्रैकेट जीरो दूसरी ब्रैकेट जीरो, काम खत्म। ये सुनो, डन।
भाई फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 68 नहीं हुआ, 66 नहीं हुआ, तो मतलब चिंतन की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग। पूरी कॉपी रिवाइज करो, बुकलेट रिवाइज करो, अगर 66 नहीं हुआ और 68 नहीं हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। 2 sin थीटा प्लस टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख दोगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। कर लेते हैं फटाफट। 2s प्लस s/c = 0। यहां से क्या आ जाएगा, 2sc+s = 0। s कॉमन, 2c+1 = 0, मतलब s = 0 और c = -1/2। यस और नो? s = 0 माने थीटा = 2n पाई, सॉरी n पाई। थीटा = n पाई। cos = -1/2। इसका मतलब cos थीटा = cos 2π/3। मतलब थीटा = व्हाट, m पाई 2m पाई प्लस माइनस 2π/3। यस और नो? ये दोनों आंसर है, एक ऑप्शन में प्रेजेंट है दोनों। डन। भाई क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? जो डाउट है पूछो फटाफट। cos थीटा = -1/2 का मतलब cos थीटा = 2π/3। भाई cos -1/2 कब होता है, cos 2π/3 पे होता है ना। ऑप्शन के हिसाब से चलो, ऑप्शन में दे रखी है ऑप्शन, तो इसको आंसर बोलेंगे हम। ऑप्शन भी देखनी चाहिए ना क्वेश्चन के साथ। चलो नेक्स्ट। इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्यों लेंगे भाई, साइन 0 तो हमेशा ही होता है ना। पाई पे भी, 2 पाई पे भी, 3 पाई पे भी, 4 पाई पे, इसलिए n पाई आया। इवन मल्टीपल क्यों लेंगे पाई का? अगर 4 पाई/3 होता उससे भी बात बन जाती, 4 पाई/3 होता तब भी बात बनती। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई दोनों होते तो मल्टीपल करेक्ट में आता है, एडवांस में क्वेश्चन आता, इसमें ना आता, मेंस में। क्वेश्चन नंबर 63। क्लास में हो रखा है, हिंट दे रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 63 क्लास में भी करा रखा है, हिंट भी दे रखा है। कैसे था हिंट? ये cos 6x है, cos 6 प्लस cos 4 लिखो, फिर प्लस 5 cos लिखो, प्लस 10 cos लिखो, याद है ना? हाँ, ब्रेकिंग करना है, इसको ब्रेक करो, ऊपर का एक फैक्टर आ जाएगा और नीचे से कैंसिल कर देगा। भाई हिंट दे रखा है मैंने इसका पहले भी। ये सुनो, फिर मैं बता रहा हूं, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको बुकलेट लगानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 में कोई डाउट? एंगल डाल के तो तब करो अगर मेथड नहीं आता और पेपर में टाइम कम बचा है, एंगल डाल के कर सकते हो। अगर टाइम नहीं है आपके पास और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर लेना, पर मेथड आना चाहिए ना, हम तो मेथड सीखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 62, इजी। कोसिकेंट ए को भी क्या कर दो, 1/sin a कर दो, प्लस कोट ए को क्या कर दो, कोस ए अपॉन साइन ए कर दो। साइन ए को किस में कर दो, टेन में कर दो, tan a/2 में। ये भी tan a/2 में, ये भी tan a/2 में, सोल्व करके tan a/2 की वैल्यू आ जाएगी। हिंट दे रहा हूँ, कोसिकेंट ए को क्या कर दो, 1/sin a, कोट ए को कर दो कोस a/sin a। साइन ए को tan a/2 में चेंज करो, कोस ए को भी tan a/2 में चेंज करो, फॉर्मूला मैंने भी बताया था।
सोल्व होके tan a/2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर tan a/2 की वैल्यू आ गई तो क्या tan a की वैल्यू नहीं निकाल सकते? यस और नो? कर लोगे? भाई स्क्वेयरिंग वगैरह करना चाहते हो तो आंसर एक्स्ट्रा आएंगे, उसको एलिमिनेट करते रहना फिर। हाँ ये भी कर सकते हो, आपको आइडेंटिटी पता है? आइडेंटिटी पता है, देखो बहुत बढ़िया बताया किसी ने। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। यस और नो? कोसिकेंट ए माइनस कोट ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। कोसिकेंट ए प्लस कोट ए की वैल्यू दे रखी है, उसे कोसिकेंट ए माइनस कोट ए की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, दोनों को सोल्व करके आप कोसिकेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। कोसिकेंट ए की वैल्यू निकाल दोगे तो कोट ए की वैल्यू निकाल लोगे, सॉरी tan ए की वैल्यू निकाल लोगे। ये सुनो, ये भी मेथड ठीक है। चलें आगे? आगे चलें भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 61 मैंने आपको कराया हुआ है क्लास में, हिंट भी दे रखा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 61 का हिंट दे रखा है और क्लास में करा रखा है। अगर नहीं आ रहा है फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। 61 रुको देखो, 61 का हिंट देख लो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 61 में सोल्यूशन तो आपको सारे ही दूंगा, सोल्यूशन आपको सारे दे दूंगा। 4 cos स्क्वायर ये दे रखा है और ये चीज दे रखी है, ठीक है। साइन 2x को लिख दिया 2 sin x cos x, तो ये बन जाएगा अंदर 4 sin2x cos2x। फिर क्या किया, 4 sin2x कॉमन निकाल लिया, तो बाहर क्या बन जाएगा 2 mod sin x अंडर रूट में sin2x प्लस cos2x। यस और नो? यस और नो? ठीक है। यहाँ पे cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया cos 2x वाला, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x-1। यहाँ पे cos 2x वाला 2 cos स्क्वायर x-1, मुझे cos स्क्वायर x वाली चीज दे रखी है, cos 2x में कन्वर्ट किया। इस स्टेप पे आके, इस स्टेप पर आके मैंने फॉर्मूला लगा दिया cos 2x का। ये समझने की कोशिश करो, आपके पास सामने सोल्यूशन है और मैं बता रहा हूँ। sin 2x को मैंने लिख दिया 2 sin x cos x, यहाँ पे स्क्वायर बन गया। यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या कॉमन निकाला? 4 sin स्क्वायर x, वो क्या बन जाएगा 2 mod of sin x, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट कितना होता है? mod sin x होता है ना। यहाँ पे 2 mod sin x, अंदर बचा अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये तो होता है 1, तो यहाँ पर बचा 2 mod sin x। ठीक है। यहाँ पे 4 cos स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, लगा के देखना आप, 2 cos 2x+1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये सुनो, 2 cos स्क्वायर x-1 है ना, इधर ले जाओ। x आपको पता ही है, x का 2x करना है, तो π/4 है, 2 से मल्टीप्लाई होके π/2 बनेगा, x/2 2 से मल्टीप्लाई होके x बनेगा। ये सुनो, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा ऐसे 2 sin x+2, और साइन एक्स एंगल देखो कौन सा दे रखा था, एंगल आपको दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट का, एंगल दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट का। तो मोड साइन एक्स कैसे खुलेगा? माइनस साइन एक्स जैसे, कैसे माइनस साइन एक्स जैसे, तो -2 sin x और 2 sin x कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये सुनो, क्लियर? बाकी नोट्स दूंगा, चेक करना, फिर से खुद से ही करके देखना भाई, सॉल्यूशंस को मत देखना मेरे वालों, खुद से करोगे तो ज्यादा सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 60 हो रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 60 हो रखा है, कर लोगे? सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 59 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, cos 290 को क्या लिख सकते हो? cos 290 को 1/sin 20, cos 290 को लिख सकते हो 1/sin 20, सही बात है। sin 250 को क्या लिख सकते हो? sin 270 - 20, ये कितना आ जाएगा? -1/√3 cos 20। ये सुनो, इसके आगे देखो, इसके आगे एलसीएम लो,
क्या बनेगा, √3 cos 20 माइनस sin 20 अपॉन √3 sin 20 cos 20। ठीक है, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। इसके डिवाइडेड में भी 2 चाहिए और इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 चाहिए। ये 2 sin 20 cos 20 बनेगा और ये ऊपर आइडेंटिटी बन जाएगी। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना, कर पाओगे भाई? इतना हिंट तो समझ आना चाहिए मेरा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, ऊपर नीचे आइडेंटिटी बनेगी। भाई अगर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो √3/2 1/2। नीचे भी क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 sin 20 cos 20 का फॉर्मूला बन जाएगा अलग से और इसका अलग से। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 58 क्लास में हो रखा है, अमन सर ने करा रखा है आपको। 58 क्लास में हो रखा है आपके। सॉल्यूशन में फिर से भेज दूंगा आप लोगों को, सॉल्यूशन में फिर से भेज दूंगा। इसका सोल्ड है मेरे पास, सॉल्यूशन सबके मिलेंगे आपको। क्वेश्चन 57 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। साइन एक्स माइनस कोस एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, -√2 से √2 प्लस 3√2। तो अंदर वाली की रेंज कहां से कहां तक होगी? ये मैंने क्लास में कराया हुआ, आपको लॉग के टाइम पे करा दिया था शायद। ये कितना बन जाएगा, 2√2 से लेके 4√2। ये सुनो, -√2 में 3√2 ऐड किया तो 2√2, √2 में 3√2 ऐड किया तो 4√2। बताओ भाई, इस पूरे का मिनिमम आंसर कब आएगा इस वाली वैल्यू के लिए, और मैक्सिमम कब आएगा इस वाली वैल्यू के लिए? कर लोगे आगे? मतलब एक वैल्यू आपको निकालनी है, log√2 4√2, ये हो जाएगी मैक्सिमम। और दूसरी मिनिमम क्या हो जाएगी, log√2 2√2। बताओ, ये हो जाएगी मिनिमम और ये हो जाएगी मैक्सिमम। 4 को लिख देना 2 की पावर 2, उसको सोल्व करके आंसर निकाल लेना भाई। ठीक है, बढ़े आगे। चलो 56 फॉर्मूला बेस्ड कराया हुआ मैंने क्लास में। साइन n β/2 अपॉन साइन β/2 कॉस अल्फा प्लस n-1 β/2। ये सुनो, हो जाएगा इससे? सबसे सही मेथड तो यही है, शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि एंगल का सम भी पाई नहीं बन रहा ना। देखो π/19 और 17 π/19 कितना बनता है, 18 π/19 बनता है। अगर एंगल का सम पाई होता तो बात बनती। यहाँ पे पाई नहीं बन पा रहा। बीटा की वैल्यू होती है कॉमन डिफरेंस। बीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉमन डिफरेंस विच इज 2 π/19। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी π/19। एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, शुरुआत कहां से है, 1 से लेके 17 तक जा रहे हैं, तो एन निकाल लो, काम खत्म। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, एन 9 आएगा। एन कितना देखो, 1 से लेके 17, 1 3 5 अप टू 17। कितनी टर्म्स होगी ये, 17 -1/2 + 1 कितना हो गया, 8 + 1 9 टर्म्स हो गई ना, 9 टर्म्स। एपी पढ़ा हुआ ना आपने 10th में। 55 देखो भाई, कोस ए की वैल्यू दे रखी है, ये सब निकालना है। देखो cos²a/2 दिया हुआ है, cos²a/2 दिया हुआ है, तो यहाँ से cos a निकाल लोगे। इसको cos a की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला,
cos a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a -1, यस और नो? तो 2 cos स्क्वायर a बाय 2 को cos a में रिप्रेजेंट कर लो और cos a की वैल्यू यूज कर लेना, यस और नो? अब यहाँ पे देखो, इसको लिख सकते हो 16 इंटू टू, 16 इंटू 2 साइन a बाय 2 साइन 5a बाय 2, यस और नो? अब क्या करो, इधर फॉर्मूला लगा दो 2 साइन ए साइन बी का। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, यस और नो? बस आगे सोल्व हो जाएगा आपका, फिर cos a को यूज कर लेना यहाँ पे, कर पाओगे? ये कितना आ जाएगा, 16 इंटू कोस a बाई 2 5a/2 कितना हो जाता है, 4a/2a आ जाएगा यहाँ पे, प्लस कोस a। तो कोस a दिया हुआ है, यहाँ पे कोस a पुट करो, यहाँ पे कोस 2a पुट करो, डन। चलो इसके बाद ये सब तो मैंने क्लास में बोर्ड पर आकर ही करा दिए थे उस दिन लाइव क्लास में। उस दिन लाइव क्लास का पहला क्वेश्चन ही अपना ये था, क्वेश्चन नंबर 51। ये 51 हो रखा है, 52 मैंने बोल रखा है। 53 मैंने क्लास में कराया हुआ है। tan a प्लस बी निकाल लोगे, tan a प्लस बी, इसकी हेल्प से sin a प्लस बी निकाल लोगे। 54 देख लेते हैं भाई, 54 देखो एंगल कौन से दे रखे हैं, 70 50 और 10, 70 50 और 10, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा, यस और नो? कितना आ जाएगा, कोस 20 प्लस 8 इंटू 3/4 साइन 20, सॉरी 1/4, 1/4 था ना, 8/4, 1/4 आ जाएगा यहाँ, 8/4, ठीक है। साइन 3 थीटा साइन 30 आएगा यहाँ, 1/4 साइन 3 थीटा होता है ना, 1/4 साइन 3 थीटा, 8 तो दिया ही हुआ था, 1/4 अलग से आ गया और साइन 3 थीटा आ गया, हो जाएगा। आगे कर लोगे?